हेलो दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का टेंशन होता है। किसी को स्टडी का टेंशन, किसी को जॉब का टेंशन, किसी को अर्निंग का टेंशन, हस्बैंड को वाइफ का टेंशन, सास को बहू का टेंशन। इसी टेंशन से जनरेट होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन ये एक मनोविकार है। WHO के अनुसार इंडिया के अंदर 1 in 15 को डिप्रेशन फेस होता है। निम्हांस के अनुसार इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, मेंटल प्रॉब्लम में अगर कोई डिसीज है तो सबसे नंबर 1 पे है डिप्रेशन। तो आइए सीखते हैं डिप्रेशन के बारे में, उसका कॉजेस, उसका ट्रीटमेंट 100% A to Z। आइए सीखते हैं डिप्रेशन क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसका इलाज क्या है। आइए सीखते हैं। डिप्रेशन इज one of the most common health issues across the globe. It affects not only adults but in children also. बच्चों में भी डिप्रेशन की काफी शिकायतें देखी गई है। इसका स्टूडेंट्स के लिए लिंक जो है मैं लास्ट में दे दूंगा। What is depression? Depression is defined as a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness, loss of interest in feeling, lasting at least 2 weeks, 2 हफ्ते या उससे ज्यादा। ये एक इंपॉर्टेंट पीरियड है। विथ फीलिंग ऑफ गिल्ट, वर्थलेसनेस, लॉस ऑफ डिजायर टू डू एनीथिंग, चेंज इन स्लीप एंड एपिटाइट। ये तो क्लिनिकल डेफिनेशन हो गया। आइए देखते हैं इसके सिम्टम्स। नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्दीनेस। पहला जो नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है कि मेरे साथ क्यों होता है, कैसे होता है, मेरे साथ ही गलत होता है। होपलेसनेस, जिंदगी में मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, या मेरे साथ ही बुरा होता है, या मैं जो भी करने जाता हूं वो गलत होता है। हेडेक, कांस्टेंट हेडेक विदाउट एनी क्लिनिकल रीजन। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पेट साफ नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन होना, जबकि आपका लिवर, किडनी वगैरह सब ठीक है, फिर भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आते हैं। अचानक बॉडी के अंदर वात आ जाना, सदा उदास रहना, उदासीनता, कंटिन्यूअस रहना आपके शरीर के अंदर, जिसके वजह से आपके मेटाबॉलिज्म और माइंड पे भी इफेक्ट होता है। गिल्ट, एंजाइटी, डिक्रीज ऑफ सोशल इंटरैक्शन विद फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। अगर डिप्रेशन के शिकार पेशेंट जो है वो अपने दोस्तों से ही नहीं, अपने खुद के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स से, अपने माता पिता से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से भी महीनों भरों तक बात नहीं करते हैं। अकेले में रहना पसंद करते हैं। एक तो नींद नहीं आती है, सवेरे उठ के बैठ जाते हैं, रात को 2 बजे उठ के बैठ गए, रात को 3 बजे उठ के बैठ गए, और दिन में नींद आती रहती है। भूख नहीं लगना, और भूख नहीं लगने की वजह से वेट लॉस होना। डिप्रेशन के प्रकार, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। सम ऑफ देम आर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद में, बच्चों को देखने के बाद में जो ट्रॉमा के अंदर, जो डिलीवरी के अंदर जो पेन एक वुमन सहती है, गर्भवती महिलाओं को जितना दर्द होता है, उसके वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो फेस करते हैं लेडीज। डायस्थेमिया, हाउस वुमन, गृहिणियों को ये सब लगता है कि भाई पूरा ससुराल मेरे खिलाफ है, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं रहता है। ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स से भी डिप्रेशन एक प्रकार है। साइकोलॉजिक डिप्रेशन, इसके अंदर मानसिक स्थिति और बॉडी के अंदर जो हार्मोनल कंडीशंस रहते हैं उसके वजह से डिप्रेशन परसिस्ट हो जाता है। ये एक केमिकल लोचा बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल कॉज है। ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन हार्मोन्स है। इनका डिसबैलेंस होने की वजह से साइकोलॉजिकल डिप्रेशन फेस होता है। सीजनल डिप्रेशन, आजकल जो ठंडकाला चालू है, विंटर सीजन चालू है, विंटर सीजन में लाइट बहुत कम होती है। सवेरे उठना मालूम नहीं होता, वो तो हर किसी को होता है, मगर ये भी एक डिप्रेशन का टाइप है, होता है, जिसके वजह से अपन सीजनल डिप्रेशन इसको बता सकते हैं। लास्ट एक बाइपोलर स्टेज में भी डिप्रेशन फील होता है। बाइपोलर एक टोटली अलग टॉपिक है, वो अपन कई बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मगर बाइपोलर डिसऑर्डर में एक फर्स्ट स्टेज होता है मेनियक स्टेज,
मैनियक स्टेज में जिसमें एंजाइटी, वायलेंटनेस, एंगर ये इशू होता है, उसके बाद में सडनली एक फेज आता है जहां कि भाई कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा है, कल तक तो झगड़े कर रहा था घर में सबसे, आज किसी से बात नहीं कर रहा है, ये एक मैनियक स्टेज होती है। ये भी रोटेशन होता है और ये रिकरेंट होता है। मैनियक स्टेज, उसके बाद में डिप्रेशन, उसके बाद में मैनियक स्टेज, उसके बाद में डिप्रेशन, ये मुसलसल चालू रहता है। स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन, फर्स्ट स्टेज जो है ओरिजिन ऑफ डिप्रेशन। ओरिजिन, जो फर्स्ट नेगेटिव थॉट, एक रॉन्ग टर्न, एक रॉन्ग डिसीजन और एक गलत दिशा में सोचना, ये एक फर्स्ट ओरिजिन ऑफ डिप्रेशन रहता। उसके बाद में वो डिप्रेशन हल्लो हल्लो होते हुए आपके एक नेगेटिव थॉट को 10 नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद में बिहेवियर इनहिबिटेंस होता है कि भाई मुझे बच्चों का काम नहीं करना है, या मुझे यहां नहीं रहना है, या मुझे इस परिवार से लेना देना नहीं है, या मुझे ये डिस्ट्रिक्ट पसंद नहीं है, ये जिला पसंद नहीं है, ये गांव पसंद नहीं है। ये एक स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेशन होता है। ये सोचते हैं मगर उसके बाद में उनको गच्चू बिठाए या उनको कोई समझाता है या कोई उनसे डिस्कशन करता है तो वो शांत हो जाते हैं। सेकंड, उस लास्ट स्टेज जो आती है वो इनहिबिटेंस ऑफ कंपल्सरी एक्टिविटीज। मतलब पहले तो भी ऐसा होता था कि बच्चों का टिफिन बनाना था तो पहले बोलते थे कि बाबा मैं नहीं बनाती, फिर बाद में उठ के खुद बनाते थे। लास्ट स्टेज में, फोर्थ स्टेज में या ये चरण में ऐसा होता है कि भाई नहीं बनाते बोले तो नहीं बनाते, उनको करना ही नहीं है। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन है? जिसकी घर में फैमिली हिस्ट्री है वो डिप्रेशन, या डिप्रेशन में जिसके फैमिली में एंटी साइकोटिक मेडिसिन चालू है वो लोग, जिसको मेजर ट्रॉमा हुआ है, कोई फिजिकल इलनेस है, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैर चले गए, हाथ चले गए, या मेजर ट्रॉमाज अगर होते हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार होने के हाई रिस्क फैक्टर्स में से रहते हैं। सेकेंड थिंग है कि कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसे रहते हैं या कुछ मेडिसिन ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत डिप्रेशन लोगों को आता है। उसके बाद में सब्सटेंस अब्यूज में से एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो काउंटर पे मेडिसिन मिलते हैं, या कुछ एंटी हिस्टामिनिक, या बहुत से नशा है, आयोडेक्स का नशा है, ये है वो है, ये बहुत सारी चीजें जो लोग आजकल करते हैं वो सब्सटेंस अब्यूज में आता है। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट के 3 मोड्स हैं and depending upon the severity of the case there are 3 modes. फर्स्ट है माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन जो है जब आपको लगता है, ये स्टेज दिख के नहीं आता है। माइल्ड डिप्रेशन में लोगों को फेस होता है, लोग खुद सोचते हैं, लोगों को समझ में आता है कि भाई मुझे डिप्रेशन है या मैं शांत हो गया हूं। उस टाइम पे अगर सेल्फ एक्सरसाइज, सेल्फ हेल्प, सेल्फ मेडिटेशन ऐसा कुछ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने परिवार में प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपने परिवार के साथ में वक्त बिताते हैं, तो माइल्ड डिप्रेशन 100% रिकवरी मोड में आ जाता है। सेकेंड स्टेज जो है माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन। माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में बंदा थोड़ा और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, इसको काफी वक्त हो जाता है, समझो 1 महीना 1.5 महीना हो गया है कि पर्सन डिप्रेशन में है। इस स्टेज में ट्रीटमेंट के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग थेरेपी, कुछ ब्रेन टॉनिक्स है, शतावरी, अश्वगंधा, मेद्य मेडिसिन है, आयुर्वेद के अंदर दिए वाले अश्वगंधा है, जटामाशी है, मंडुकपर्णी है। शिरोधारा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन। मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के अंदर एंटी डिप्रेसेंट, कंबाइंड थेरेपी, साइकेट्रिक थेरेपी, ये सब चीजें को जरूरत पड़ती है। मगर मेन प्रॉब्लम यह है कि मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में जब कोई पेशेंट चला जाता है तो उस टाइम पे लोग जो है ये समझते नहीं है कि ये डिप्रेशन है, ये कोई मनोविकार है या कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ये उनके दिमाग में नहीं आता है। उनके दिमाग में करनी कोटाल आता है, उनके दिमाग में जादू टोना आता है, तो फिर वो बुआ बाबाओं के पास, हकीमों के पास भागते हैं और उसमें पेशेंट और ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है।
तो आप अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को मिलिए, संपर्क कीजिए, उनको डिस्कस कीजिए, आपके फैमिली मेंबर से डिस्कस कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। 100% डिप्रेशन रिकवरेबल है, मगर सीवियर स्टेजेस में, कुछ स्टेजेस में ईसीटी मतलब जो दिमाग को करंट देने की थेरेपी है, वो चीजें भी इस्तेमाल करना पड़ सकती है अगर सीवियर डिप्रेशन में जाते हैं। सीवियर डिप्रेशन से बचने के लिए आप जो है सबसे मिलजुल के रहिए, प्यार से रहिए, प्यार फैलाइए। थैंक यू। रेफरेंस जो है, ये सभी रेफरेंस है जो स्टूडेंट्स है उनके लिए काम में आएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।